अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज जुमेरात वाला दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शो पे हम बना रहे हैं अरेबियन राइस विद हॉट शॉट्स। आपको पता है ये कहाँ की स्पेशलिटी है और बच्चों की तो ये बहुत ही पसंदीदा चीज़ होती है। और बच्चे क्या बड़े भी, आप जाते हैं जब इस चेन पे तो हम डेफिनेटली कहते हैं कि हाँ हमें अरेबियन राइस खाने हैं हॉट शॉट्स के साथ। बहुत मज़े के लगते हैं बिकॉज़ वो पूरे पूरे चिकन के पीसेस नहीं खाए जाते, तो ये उसी के फॉर्म में बहुत अच्छा लगता है। और हम एक आज पहले मटन चढ़ाएंगे, बहुत ही मज़े का शाही मटन है जी, शाही मटन बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारी आज की 3 रेसिपीज़ होंगी और मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। काथम इंस्टीट्यूट और कैप यानी शेफ़ एसोसिएशन पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ऑनर दिया। और कल मुझे सुबह में एक अवार्ड मिला और फिर शाम में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मेरे अल्लाह ताला की, मेरे चाहने वालों की, मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, मेरे दोस्तों की, जिनकी दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बतों से अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है, इस मुकाम पे पहुँचाया हुआ है मुझे, जिसके लिए मैं वाकई बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और कल मुझे इतनी खुशी हुई है वहाँ ये दोनों जगह जाके कि जो मैंने देखा है कल वहाँ पे कि इतना ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान कराची से इतने लोग शेफ़्स बन रहे हैं, इतनी ये फील्ड वो हो गई है अब, मतलब काथम खुल गया है, मास्टर क्लास पाकिस्तान है। मतलब आप सोचें छोटे छोटे बच्चे, लड़कियाँ, लड़के सब शेफ़ बन रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। पहले इस टैलेंट को कोई पूछता नहीं था। मसाला टीवी आने की वजह से मसाला टीवी ने इतनी अवेयरनेस दे दी है लोगों को कि शेफ़ की फ़ील्ड कहाँ से कहाँ चली गई है और ये बाहर भी बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि मास्टर क्लास ऑफ पाकिस्तान ने मेरी 38 इयर्स की सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया और मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मुझे रिकग्नाइज़ किया जाएगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई मैंने जो 38 साल काम किया है क्लासेस के थ्रू और आप लोगों के साथ रह के मसाला पे 14 साल, वाकई मैंने कुछ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हासिल करने के लिए, यहाँ इस मुकाम पे पहुँचने के लिए आपको सिर्फ़ ऑनेस्टी, सच्चाई के साथ, मेहनत, लगन, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होता है। आप इसमें डंडी नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ सिखानी होती है। जो आप डिलीवर कर रहे हैं दूसरों तक, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखें, आप ये सोचें कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख के वो अपनी चीज़ घर में बना रहे हैं, और जब वो सारा सामान लाके घर बनाते हैं और अगर आपने एक उसमें से मेन पॉइंट छुपा लिया, तो उन बेचारों का क्या कसूर है जो सीख रहे हैं आपके साथ? उनकी तो चीज़ ज़ाया हो गई ना। कभी भी ऐसा नहीं करें। अपनी रेसिपी जितना आप इल्म बांटेंगे उतना आपको उसका अजर मिलेगा। और ये देखें ना, फिर ये चीज़ें आपको अल्लाह ताला देता है, कोई चीज़ आपकी रायगा नहीं जाती। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन एवरीबडी कि जिन्होंने मुझे इतना सहराया, इतना मान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपनी शो की तरफ, स्टार्ट करेंगे आज का शो। पहली रेसिपी, चूँकि गोश्त है, कच्चा गोश्त है, मटन बनाना है, तो हम पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम मटन से करेंगे। ठीक है, यहाँ मेरे पास गोश्त रखा हुआ है। शाही मटन के लिए मैंने गोश्त आधा किलो नहीं लिया है, मैंने 750 ग्राम्स लिया है। पता है आधा किलो इतना सा हार्डली एक मुन्ना सा प्याला बनता है, तो फिर तो अल्लाह,
ठीक है। अच्छा, हमें इसके 2 स्टेप्स है। हमें करना क्या है, पहले हमें गोश्त को मैरिनेट करना है, ठीक है। और गोश्त को हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। गोश्त को हमें मैरिनेट करना है अदरक, लहसुन, दही, नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, और इसको 30 मिनट के लिए हमें छोड़ना है। लेकिन चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको फ़ौरन चढ़ा दूँगी। ब्रेक आ चुकी है, आप ब्रेक से वापस आइए, फिर हम इसका मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। अब मैं आ गई हूँ शाही मटन पे। प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, आज की ये रेसिपी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें 2-3 स्टेप्स हैं, मैं अभी आपको शुरू से बता रही हूँ। परेशान नहीं होइएगा, मैं यहाँ आप लोगों के लिए खड़ी हूँ और मैं बार बार 2-3 दफ़ा आपको समझा दूँगी, परेशान ना हो, ठीक है। इसके 2-3 स्टेप हैं। गोश्त मैरिनेट होगा, गोश्त कुकिंग के लिए डालेंगे, फिर इसके टमाटर और प्याज पकेगी, फिर वो ब्लेंड होगी। तो ये ज़रा स्टेप्स हैं, ठीक है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ओके, अब देखें, इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं अदरक, लहसुन, दही, नमक, लाल मिर्च और हल्दी के साथ, ठीक है। और कितना कितना हम इसमें डालेंगे वो आप देख लो। इसकी आयन है, आज एनेक्स की तरफ से आप लोग के लिए गिफ्ट है। सवाल ये है, टमाटर का बताएं, फल है, फल में शामिल किया जाता है या सब्ज़ी में? ये आज का सवाल है, ठीक है। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच भर के, दही आधा कप, ओके। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, हल्दी जाएगी ½ टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून भर के, सॉल्ट 1 टीस्पून। इसको आप मिक्स करेंगे। आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके आप इसको छोड़ दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे 1/4 कप, उसमें हम लूर पाक का बटर डालेंगे 1 आउंस, बेहतरीन तेल इटालिया का पमेस यूज़ कर रही हूँ, लूर पाक का मक्खन 1 आउंस, कोई सा भी ले लें, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, हर जगह बसानी मिल जाता है। बड़ी सुपरमार्केट हो, छोटी सी ग्रोसरी स्टोर हो, हर जगह आपको मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ों में आप मक्खन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बेकिंग के लिए नहीं होता मक्खन। देखें, खाना भी इसमें पकाती हूँ, बघार भी इससे दे देती हूँ, सैंडविच इस पे लगाएं, नाश्ते में इस्तेमाल करें, इसकी स्प्रेडेबल भी है। आप प्लीज़ घर में मैरिनेशन का टाइम दीजिएगा।
इसको मैं 5 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ मैं दूसरी पतीली चढ़ाती हूँ और उसमें मैं इसका सेकंड स्टेप कर रही हूँ। ज़रा सा इसको भूनेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी। अगर आप आम पतीली में गला रहे हो तो 2.5 कप पानी जाएगा। बटर की वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, बंद नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। आपका फरमाना तो बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि सबसे पहले तो आपको जो अवार्ड मिला है, आपकी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, आपा उसके लिए आपको ढेरों 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 मेरी तरफ से और मेरे ग्रुप की तरफ से, सबकी तरफ से आपा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। जी आपा, अवार्ड आई थिंक मेरे नज़दीक तो उन लोगों को दिया जाता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिनकी बहुत सारी खदमात होती हैं। आपकी कुकिंग के हवाले से खदमात भी नहीं है आपा, बहुत सारी खदमात और भी हैं। आपने लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है। आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। आपका ये सदका जारी है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपा जो लोग सदका जारिया करते हैं उनको किसी अवार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। उनको सिर्फ अल्लाह ताला की अपनी रहमत को साए में रखे, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। बेटा आमीन। अल्लाह ताला आपको और आपके चैनल को आप अनगिनत कामयाबियां दें। आपकी टीम को, आपके जो चैनल पे सुल्तान आपा से लेकर जो बाहर गार्ड तक खड़ा हुआ है, मेरे नज़दीक आपा ये सब अवार्ड के मुस्तहिक इसलिए हैं कि आपा एक पाकिस्तान में एक ऐसा चैनल जो दुनिया भर में पॉजिटिविटी के हवाले से जाना जाता है। और पॉजिटिविटी के हवाले से इसलिए इस तरह से जाना जाता है आपा कि कोई तो चैनल है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, जो कुछ समझ में यहाँ कुछ सीखने को मिल रहा है। वाकई बिल्कुल सही है बेटा। ब्रेक आ गई है इसलिए आपसे इजाज़त लेनी पड़ गई है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं ना तो आके मैं इसकी ग्रेवी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और मैं आ गई हूँ शाही मटन की ग्रेवी पे। इसके लिए ग्रेवी के लिए हमें ऑयल चाहिए 1/4 कप और वापस से इसमें हम नूर पाक का मक्खन डालेंगे 2 आउंस। टू आउंस इज 2 टेबल स्पून या 50 ग्राम।
ठीक है, ये चला गया। इसमें आपको 1 कप मोटी मोटी कटी हुई प्याज डाल दीजिए। चॉप जिंजर गार्लिक जाएगा इसमें, ये रखा हुआ है। अदरक 1 खाने का चम्मच और लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून। ये अदरक, इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ज़रा सा ये कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें 4 टमाटर डाल दूँगी चॉप, ठीक है। चॉप किए हुए बारीक टमाटर 4 डाल दीजिए। फिर इसमें जाएगा सारे मसाले और इसमें जाएगी हरी मिर्चें 4 चॉप। हरी मिर्चें भी अभी डाल रही हूँ 4, छोटी वाली डालिए, तेज़ वाली 4। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपका सबसे पहले तो खुशी हुई कि अभी आपने बताया प्रोग्राम के शुरू में कि मास्टर शेफ की जानिब से आपको अवार्ड मिला है, तो उसके बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और दूसरे आपने बताया कि इस फील्ड में काफ़ी मतलब है, हमारे जो बच्चियाँ हैं, लड़के लड़के आ रहे हैं, तो पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी आपका। जब से मसाला चैनल शुरू हुआ है तो हम जैसे जो मतलब ख़वातीन के हम लोगों को अच्छा खासा बनाना आ गया, रेसिपीज हम ट्राई करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छी बात है इस फील्ड में आना। और दूसरे ये है कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेसिपीज बताती हैं कि हमको बहुत आसानी मतलब हमारी लाइफ में हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मसाला चैनल को उनकी आपको पूरी टीम को अल्लाह पाक सेहत दे, ज़िंदगी दे और अच्छे से अच्छा मतलब मज़ीद तरक्की दे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप बना रही हैं शाही मटन, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और अरबिक राइस मुझे आती नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब क्या आप नहीं बना आती, लेंगी तो क्या नहीं आती? ये अरबिक राइस तो आप कभी हाँ, बनाएंगी तो आप ना? सीखिएगा ना आज सीखिएगा और फिर बनाइएगा, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। जी 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 जी, मैं इंशाल्लाह ताला फॉलो करूंगी। और ज़रूर ये है कि ज़रूर मैं फिर आपको बताऊंगी ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सो मच। ठीक है, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्ची का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, आप इसमें 4 टमाटर डाल दीजिए। और अब मैं इसमें सारे मसाले जो लिखे हैं वो डाल, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें मसालों में मुझे डालना है इसमें मैं क्रीम चीज़ अभी नहीं डालूँगी, क्रीम नहीं डालूँगी, केचप नहीं डालूँगी, ऑरेंज कलर नहीं डालूँगी और टमेटो प्यूरी नहीं डालूँगी, नमक नहीं डालूँगी, कसूरी मेथी, गरम मसाला, चीनी, ये सब बाद में जाएगा, ठीक है। अभी इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दी, हरी मिर्चियाँ डाल दी, टमाटर डाल दिए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें काजू डाल देंगे और इसको हमको ब्लेंड करना है। अच्छा, काजू आपकी मर्ज़ी है, आप अभी डाल दें ताकि वो फ्राई हो जाए। मैंने काजू पीस के ले आई थी ताकि टाइम बच जाएगा ना उसको पीसने में काफ़ी टाइम लगता है, तो काजू का पाउडर मैंने पीस लिया था। तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ। 15 काजू लिए थे मैंने। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सीरी आपा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी। वेलकम जी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो रेसिपी होती है वो बहुत अच्छी होती है। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, मुझे ये पूछना था कि हम बड़े गोश्त की ना कोफ्ता बनाते हैं,
कौन से गोश्त का? तो बड़े गोश्त का जी भी जी जी। तो टूट जाते हैं, वो रेसिपी आप बता दें तो फिर। कोफ्ते मैंने कम से कम अपने शो पे 15 दफ़ा सिखा चुके हैं अलग अलग रेसिपी से। आप मगर मसा जिस टाइम पे चलते हैं ना उस टाइम पे हमारे यहाँ लाइट नहीं होती। आप मसाला मॉर्निंग्स पे जाइए, पेज फेसबुक पे, वहाँ से जाके रेसिपी निकालिए। और मेरा शो दिन में एक दफ़ा नहीं आता है मेरी जान, मेरा शो 3 दफ़ा रिपीट होता है। सुबह लाइट जी नहीं जी। होती तो शाम में देखा करें 6:30 बजे, शाम में लाइट नहीं होती तो रात में 2 बजे लाइट होती है, रात में 2 बजे लाइट नहीं होती तो सुबह अगले दिन 7:30 बजे रिपीट होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बार बार आप लोग मुझे जितनी भी फरमाइशें करते हैं, ठीक है, मैंने बार बार एक चीज़ नहीं सिखाई, इसलिए कि मेरा शो कौन देखेगा? आप बताइए। मेरा शो पूरी दुनिया में देखा जाता है और लोग मेरे शो को इसलिए पसंद करते हैं कि उनको नई नई रेसिपीज़ मिल रही होती हैं। मैं अगर आपको हर महीने वही कोफ्ता सिखा दूँ, वही आलू गोश्त, वही आलू कीमा, वही चिकन का कोरमा, वही बिरयानी, कौन सीखेगा, कौन देखेगा? ठीक है, तो इस वजह से माफ़ी चाहती हूँ। सिखाऊंगी, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी, लेकिन टाइम दीजिए मुझे थोड़ा। ठीक है, अब ये देखिए ये हो गया है, ये जा रहा है ब्लेंडर में। आप चलिए ब्रेक की तरफ, मैं इसको ब्लेंड करके आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, गोश्त गल रहा है। ये मसाला हमने फ्राई किया, प्याज, हरी मिर्च, चॉप अदरक, लहसुन, टमाटर के साथ, और इसमें काजू डाल दिए थे पिसे हुए या साबुत, जैसी अपनी मर्ज़ी है, और उसको ज़रा सा फ्राई करके हमने इसको पीस लिया। ठीक है, अब पीसने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जब गोश्त गल जाएगा तो ये मसाला उसमें चला जाएगा। ठीक है, उसमें जाएगा, और साथ में क्रीम, टमाटो प्यूरी, केचप, कसूरी मेथी, थोड़ी सी चीनी, इलायची पाउडर, ये सारी बकिया जितनी भी इसकी चीज़ें हैं, गरम मसाला, ऑरेंज कलर, नमक, ये हर चीज़, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, ये सब उसी में जाएगी और उसका शाही मटन तैयार। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं मेरे ख्याल से इसको मुझे देख लेना चाहिए। मैंने बंद कर दिया है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ, बिकॉज अच्छा खासा टाइम इसको हो गया है, आधा घंटा तो हो ही गया है। अच्छा, अब यहाँ पे अरेबियन राइस के लिए मैंने चावल भिगा दिए हैं। ठीक है, चावल हमको लेने हैं अरेबियन राइस के लिए। 1 पाव मैंने 1.5 पाव लिए हैं तकरीबन। आप कच्चे चावल 2 कप ले लीजिए। अब हमें उसको बहुत सिंपल तरीके से कुक करना है, कुछ भी नहीं है उसमें। तेल गरम करेंगे, उसमें साबुत काली मिर्च डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डाल के चावल भीगे हुए डाल देंगे, नमक और पानी डाल के उसको कुक करना है। आखिर में उस पर कहीं कहीं आपको ज़रा सा पीला रंग स्प्रिंकल करना है। आपके सामने करूँगी, मैं इसको देख लेती हूँ। चलें जी, हम चावल कर लेते हैं। क्वार्टर कप ऑयल, दो तीन डाल दें साबुत काली मिर्चें, ज़्यादा नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम की हाल चाल मैडम ਤੁਹਾਡਾ माफ़ कर दीजिए, मैं पंजाबी नहीं समझती हूँ। ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं थोड़ी बहुत आती पंजाबी जी, उर्दू उर्दू में थोड़ी बहुत ही बोलता तुसी सुनाओ। मैं भी ठीक हाँ जी, और बोलो वकार। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ जी, ਕੁੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ आप ਸਿਖਾ ਦਿਓ की कहंदा सी? कुन्ना बनाना सिखा दियो अच्छा, कुन्ना, ओके, ठीक हाँ है जी जी। अच्छा, आप सवाल का जवाब दे दियो। की सवाल की है अज दा आज का सवाल ये है कि टमाटर फल है या सब्जी है? सब्जियां दे विच इस्तेमाल हुंदा वा पर फल ये है फल वा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसमें जा रहा है गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून। उसके बाद में इसमें जाएगा, बख्तियार चीज़ें भी नहीं देता है मुझे पूरी। चिकन पाउडर कहाँ है भाई? अच्छा, इसमें चिकन पाउडर जाएगा और इसमें नमक जाएगा, हाफ टी स्पून नमक। चिकन इसलिए कम डाल रहे हैं कि चिकन पाउडर नमकीन होता है। कहाँ? इटालिया का चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएगा पानी। जब चावल गलने पे आ जाएंगे ना, जब हम दम पे रखेंगे, तो फिर मैं उसमें कलर डालूंगी। कैसा डालूंगी वो आपके सामने डालूंगी, आप देखिएगा। पानी 1 इंच ऊपर आना चाहिए चावलों के। बस कितना सिंपल है। और हम जाते हैं बाहर खाना खाने। चलें जी, वापस आते हैं इस पे। बेहतरीन। ये पूरा जो हमने टमाटर, प्याज, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, काजू, सब कुछ इसमें डाल दिया आपने। बेहतरीन गल गया है गोश्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मैं सारे इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और इसको दम पे छोड़ रही हूँ। आपके सामने डालेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है आपका जी, अल्लाह का शुक्र। आसिया, हाँ जी आपके शो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जो देखती हूँ ना तो आपकी जैसी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। मैं बहुत दूसरे भी शो देखती हूँ लेकिन कंपैरेटिवली ना आपकी बहुत जो शुक्रिया रेसिपी जी, है आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच जी। और एक मैं मुझे ऐसे लगता है एक माँ खड़ी है किचन में और माँ की नज़र से देखते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा और जी, बोलिए। आपा वो जो आप पूछ रही हैं ना टमाटर का, तो ये फल है। हमने तो सब जो वेजिटेबल सबको हमने फ्रूट्स के तौर पे पढ़ा हुआ है ना, जी जी, ठीक है। क्योंकि मैं बॉटनी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ ना। अच्छा, फिर तो आपको बिल्कुल सही पता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा देखें, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर चला गया, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा चला गया,
1.5 चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर चला गया। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर, छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है, फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चम्मच, टोमेटो केचप 1 खाने का चम्मच, शुगर 2 टीस्पून, कसूरी मेथी इसमें जाएगी आई थिंक 1 टीस्पून है जी, 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, क्रीम 1 टेबलस्पून, नहीं क्रीम चीज़ 1 टेबलस्पून है, क्रीम आप 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। पक्की क्रीम चीज़ बेहतरीन। ठीक है, बस अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हर चीज़ को, चूल्हा जलाइए और दम पे छोड़ दीजिए जब तक के तेल ऊपर आ जाएगा इसका। अच्छी तरह से इसको आप देखें तेल आएगा साइड पे ऊपर सारा, और इसको आप सर्व करेंगे पराठों के साथ, नान के साथ, कुलचों के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहें। बहुत मज़े का मटन बनता है। ठीक है, कवर करके हल्की आंच कर दीजिए और दम पे छोड़ दीजिए, बिकॉज़ गोश्त हमारा बेहतरीन गल चुका है। तो यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हमारा शाही मटन तैयारी पे है। चूल्हा कर दिया है बंद। इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर जाता है, अगर डालना है तो डालें, नहीं डालना है तो नहीं डालें, लेकिन मैं डालती हूँ इसलिए कि इस रेसिपी में है और ये बहुत अच्छा लगता है। बस थिक ग्रेवी होगी इसकी, काजू की वजह से, प्याज टमाटर हर चीज़। अभी तेल आ जाएगा ऊपर। चलें जी, अब आ जाइए आप हॉट शॉट्स पे। हॉट शॉट्स के लिए आपको चिकन चाहिए, छोटे छोटे उसके आप पीसेस कर लीजिए। ठीक है, आधा किलो मैंने चिकन लिए और इसको आपको मैरिनेट करना है चिकन को। सॉल्ट, चिकन पाउडर, पेपरिका, ब्लैक पेपर, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर, चिली पाउडर एंड सोया सॉस, और 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन करूँगी। ठीक है, अब आप देखो, 1/2 kg चिकन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्या करूं बेटा, अच्छा चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून इटालिया का,
पेपरिका पाउडर इटालिया का, हाफ टी स्पून, सॉरी पेपरिका 1 है, पेपरिका 1 चला गया। ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून इटालिया का, सिरका 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ये तो हो गया इसका मैरिनेशन। आधा किलो चिकन छोटे पीसेस करा के उसमें आपने शामिल करना है सारे इंग्रेडिएंट्स मैरिनेशन के। नमक हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून इटालिया का, पेपरिका इटालिया का 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का हाफ टी स्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, इटालिया का ही जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। अब एक प्याले में बड़े या प्लेट में आप ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर लो और यहाँ पे तेल जला लो, चूल्हा ऑन कर लो तेल डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा, मैदा हाफ कप, इटालिया का कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, बेकिंग पाउडर इटालिया का हाफ टी स्पून। देखें आप, सिर्फ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इटालिया ने कितनी चीज़ें निकालनी हैं। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर इटालिया का, पेपरिका हाफ टी स्पून, ठीक है, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ये इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हमको इसका बैटर बनाना है। अच्छा, ये देखें हमारे चावल दम पे आ रहे हैं, अभी नहीं हुए। ब्रेक से वापस आऊँगी ना तो आके इसमें आपके सामने कलर डालूँगी, ठीक है। अभी इसको दम पे छोड़ दिया है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं इधर बैटर की इंग्रेडिएंट्स निकाल के आपका वेट करती हूँ। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमारा तेल गरम हो चुका है, चावल दम पे आ चुके हैं। आपने खाए ना राइस,
बस चूल्हा बंद कर दें। अच्छा, गौर से सुनिए, जल्दी से, हाँ टाइम नहीं है। चिकन आपने ले लिया आधा किलो, छोटे क्यूब्स में इसको आपने काट लिया। काटने के बाद आपने चिकन को मैरिनेट करना है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इटालिया का चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का पेपरिका 1 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन इटालिया का 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। ये एक तरफ हो गया। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने एक प्याले में डालने हैं, जिसमें आपने लिया था आधा कप मैदा, 4 टेबलस्पून इटालिया का कॉर्नफ्लावर, नमक 1/2 टीस्पून, इटालिया का बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, इटालिया का पेपरिका 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून इटालिया का। ये सब डाल के हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इधर रख लिए। यहाँ मुझे बैटर बनाना है। बैटर में मैंने लिया कॉर्नफ्लावर इटालिया का 1/4 कप, मैदा मैंने लिया 1/4 कप, और मैंने लिया इसमें सॉल्ट 1/2 टीस्पून, पेपरिका 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इटालिया का 1/2 टीस्पून, 1 अंडा, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और ठंडे पानी से इसका बैटर बना दिया। मैंने इसमें सिर्फ मैदा डाला है। कॉर्नफ्लावर मेरी अभी नज़रों से गुजरा है, तो मैं कॉर्नफ्लावर भी डाल दूँ, ठीक है। और ठंडे पानी से हमें इसका बैटर बनाना है। अब ये बैटर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। आपकी चिकन में डाल दीजिए। एक एक उठाएंगे डालेंगे, कोई करने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें डाल दीजिए। अब आप चिकन को डालेंगे ड्राई फ्लावर में, फिर ठंडे पानी में, फिर ड्राई फ्लावर में। मैं इधर ले आती हूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ जाए। देखें, एक एक दो दो तीन तीन पीस उठा लीजिए चिकन के। ठंडा पानी, फिर इसमें कम पड़ेगा आपको, अगर लग रहा है कम है थोड़ा सा और मिला लें। नहीं, बर्फ़ वाले पानी से क्रिस्पी होंगे शॉर्ट्स। किसी ने मैसेज पे पूछा है सादा पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। कर लें आप, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसीलिए तो मैंने लिया है ना। मकसद तो होता है ना बेटा। चिल्ड पानी यूज़ करने से आपकी जो हॉट शॉट्स हैं क्रिस्पी बनेंगे। चलें जी, समझ आ गया। बस ये मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इसकी मैंने सॉस बनाई है इधर, कॉकटेल सॉस। कॉकटेल सॉस के लिए मैंने 2 टेबलस्पून लिया था केचप, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ डाली, 2 टेबलस्पून सिरका डाला, और उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। और जब हम सर्व करेंगे तो चावलों के ऊपर इसको डालेंगे इसके हॉट शॉट के साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हॉट शॉट्स मैरिनेट करने के अज्जा।
बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, खुश्क अज्जा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, बैटर के अज्जा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, मैदा 1/4 कप, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, ठंडा पानी बैटर के लिए। तरकीब: चिकन पर मैरिनेट करने के तमाम अज्जा लगाएं और फ्रिज में 30 मिनट रख दें। अब एक बोल में खुश्क अज्जा मिक्स करके रखें। फिर एक बोल में ठंडा पानी डालकर बैटर के अज्जा मिक्स करें और मैरिनेट किए हुए चिकन को उसमें डिप करके खुश्क अज्जा में रोल करें। उसके बाद इन्हें हॉट शॉट्स की शक्ल दें और गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। शाही मटन मैरिनेट करने के अज्जा: बकरे का गोश्त आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 आउंस, तेल 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा: तेल 1/4 कप, मक्खन 2 आउंस, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड टमाटर 4 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 अदद, कद्दूकस अदरक 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, काजू 15 अदद, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, भुना कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 खाने का चमचा, केचप 1 खाने का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, पानी आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 1 खाने का चमचा, क्रीम 1/4 कप, ऑरेंज कलर 1 चुटकी, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: गोश्त पर मैरिनेट करने के तमाम अज्जा लगाएं और 30 मिनट रख दें। अब प्रेशर कुकर में तेल गरम करके 5 मिनट गोश्त फ्राई कर लें। फिर इसमें 1 कप पानी शामिल करके 20 मिनट गोश्त गलने तक पकाएं। इसके बाद गोश्त को निकाल लें। ग्रेवी के लिए एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करें और प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें और काजू डाल के फ्राई करें। अब इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। फिर पैन में पेस्ट डालकर गोश्त भी शामिल करें और फ्राई कर लें। फिर इसमें क्रीम चीज़, क्रीम, ऑरेंज कलर, केचप, टमाटो प्यूरी, नमक, कसूरी मेथी, पिसा गर्म मसाला, चीनी, पिसी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा जीरा, पिसी हरी इलायची और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं और हरा धनिया डाल के सर्व कर दें। अरेबियन राइस अज्जा: चावल 2 कप, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 6 अदद, तेल 1/4 कप, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके साबित काली मिर्च, चिकन पाउडर और पिसा गर्म मसाला डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें उबले चावल, पानी और नमक शामिल कर दें और चावल गलने तक पकाएं। आखिर में पीला रंग शामिल करके 2 मिनट पकाएं और पेश कर दें। जी जनाब, ये हॉट शॉट्स के साथ आप अलग से कॉकटेल सॉस सर्व कर दें। ये जो अरेबियन राइस विद हॉट शॉट्स वहाँ सर्व होते हैं। ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून सिरका। थोड़ा सा तेज़ चाह रहे हो तो 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस मिला लो, आपकी कॉकटेल सॉस बन जाएगी। और वहाँ पे आप देख लीजिए हमारा शाही मटन रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरेबियन राइस विद हॉट शॉट्स। आज उसकी वो कहाँ गई? ये हॉट शॉट्स हो गए आपके, ये अरेबियन राइस विद हॉट शॉट और वो शाही मटन। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। सिंपल, क्विक, इजी रेसिपीज़ थी। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और इंशाल्लाह
कल आपसे मुलाकात होगी, जुम्मतल मुबारक है। और आज जुम्मा है, जुमेरात है, आपको पता ही है। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, ये सब कुछ आपको सूरह हशर, सूरह सजदा, ये सब आपको मग़रिब के बाद पढ़नी है, ठीक है इंशाल्लाह। आज नेक्स्ट की विनर है आपदा फ्रॉम फैसलाबाद। वंस अगेन आई वांट टू थैंक मसाला क्लास पाकिस्तान, मास्टर क्लास पाकिस्तान फॉर ऑनरिंग मी विद द लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, और कॉथम का और कैप का, शेफ़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का भी बेहद शुक्रिया, उनको तो अवार्ड में लाना ही भूल गई। तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा आप लोगों का। ये सब मेरे चाहने वालों की दुआएं हैं और मेरा अल्लाह ताला का करम है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।